अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से, आईबीसीसी के टेस्टेशन के हवाले से कि कौन सी डिग्रीज जो है वो आप आईबीसीसी से टेस्ट करवा सकते हैं, इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है और इसका टोटल टाइम स्पैन कितना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को करने सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज जो है सिर्फ वही आप आईबीसीसी से टेस्ट करवा सकते हैं। हायर एजुकेशन की डिग्रीज आईबीसीसी से टेस्ट नहीं होती। मैट्रिक की और इंटर की डिग्री जो है वो आईबीसीसी से टेस्ट होती है। इसमें अब मैं आपको बताऊं कि फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं और जो अदर बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का वे ऑफ प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के हवाले से कि फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो आईबीसीसी से टेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं। तो आईबीसीसी का प्रोसेस जो है वो बड़ा ही इजी है। सबसे पहले मैं आपको फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के हवाले से बता दूं। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो सबसे पहले फेडरल बोर्ड के ऑफिस जो है वो जाएंगे। वहाँ पे काउंटर मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और वो आपको चालान निकाल कर देगा, डिग्री वेरिफिकेशन चालान, जिसकी कॉस्ट होगी 1000 पर डिग्री। यानी कि अगर आपने मैट्रिक की भी और इंटर की भी डिग्री करानी है तो 2000 के आपके दो डिफरेंट चालान जो है वो निकलेंगे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। आप फेडरल बोर्ड के ऑफिस जाते थे, वहां पे आप क्यू में लगते थे, क्यू में लगने के बाद काउंटर स्टाफ आपको एंटरटेन करता था, जो कि बड़ा टाइम टेकिंग था। अब जो है आप मशीन के थ्रू वो चालान जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी एचबीएल की ब्रांच में आपने वो चालान जमा कराना है। जमा कराने के बाद आपका चालान नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा, सिस्टम पे जो है वो जनरेट हो चुका होगा। दोबारा फेडरल बोर्ड की आप उसी मशीन को इस्तेमाल करते हुए प्रिंट आउट्स दोबारा से निकालेंगे, वो होंगे डिग्री वेरीफाइड प्रिंट्स। आपकी जो रिक्वायर्ड डिग्रीज होंगी, उन डिग्रीज के प्रिंट आप उस मशीन से निकालेंगे, उनके ऊपर लिखा होगा वेरीफाइड। वो प्रिंट्स लेकर आपने जाना है आईबीसीसी। अब आपको जरूरत पड़ेगी आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट की। पहले ऐसा नहीं होता था, आप डायरेक्टली वो डिग्री वेरीफाइड फॉर्म लेके और अपनी सारी डिग्रीज लेके डायरेक्टली आईबीसीसी के ऑफिस चले जाते थे और वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते थे। लेकिन रश ज्यादा होने के बायस इन्होंने जो है वो इसको सिस्टमेटिक कर दिया। आप सिस्टमेटिकली अपना क्यू नंबर लेकर, अपनी अपॉइंटमेंट की डेट लेकर उस दिन आप आईबीसीसी जो है वो आते हैं। आपने अपनी डिग्री वेरीफाइड फॉर्म लेके और तमाम ओरिजिनल डिग्रीज लेके आपने अपनी जो रजिस्टर्ड डेट आपको मिलेगी, उस डेट आप अपने आईबीसीसी के ऑफिस जाएंगे। वहाँ पे दोबारा से काउंटर मशीन्स आपको मिलेंगी, वहाँ से दोबारा आप आईबीसीसी के जो है वो वेरिफिकेशन के चालान प्रिंट करेंगे। 1201 चालान की कॉस्ट होगी, यानी कि 2 डिग्रीज अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं तो 2400 के 2 डिफरेंट चालान जो है वो आप प्रिंट आउट करेंगे। और उसके बाद आईबीसीसी के ऑफिस में ही नेशनल बैंक का काउंटर है, वहाँ पे वो चालान जो है वो आपके सबमिट हो जाएंगे और उसके बाद आपको क्यू नंबर मिलेगा और आप जो है वो अपनी ओरिजिनल डिग्रीज जो है वो वहां पर आईबीसीसी के ऑफिस में सबमिट करवा देंगे। उसके बाद एक हफ्ते में उसी ऑफिस से आप अपनी डिग्रीज जो है वो जाकर रिसीव कर लेंगे, जिसपे आईबीसीसी के स्टैम्प जो है वो हो चुके होंगे। तो फेडरल बोर्ड का आईबीसीसी के अटेस्टेशन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया और टाइम स्पैम जो है इसका वो 1.5 से 2 महीने है। तो इसकी अपॉइंटमेंट, आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट ली कैसे जाती है, इस पे एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा कि आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट आप कैसे लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती थी। आप डायरेक्टली अपना डिग्री वेरीफाइड फॉर्म लेके आईबीसीसी के ऑफिस चले जाते थे और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो जाते थे। लेकिन अब जो है ये इसकी जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये था फेडरल बोर्ड का प्रोसीजर। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट बोर्ड जो है उनका आईबीसीसी के अटेस्टेशन का क्या प्रोसीजर है। तो बात करते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के हवाले से। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, इन इन सारे बोर्ड्स का तकरीबन आईबीसीसी के अटेस्टेशन का सेम ही प्रोसीजर है। तो मैं आपको रावलपिंडी के हवाले से बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर अब आपकी रावलपिंडी बोर्ड की इंटर और मैट्रिक की डिग्री है, या मैट्रिक की डिग्री या सिर्फ इंटर की डिग्री आपकी रावलपिंडी बोर्ड की है, तो सबसे पहले आपने रावलपिंडी बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। वहां से डिग्री वेरिफिकेशन चालान आप डाउनलोड करेंगे, जिसकी कॉस्ट होगी 5000। फेडरल बोर्ड में डिग्री वेरिफिकेशन चालान की कॉस्ट थी 1000 पर सर्टिफिकेट। लेकिन फेडरल बोर्ड के अलावा जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी पर डिग्री कॉस्ट है 5000।
सो अगर आपने 2 डिग्रीज टेस्ट करवानी है यानी इंटर की भी और मैट्रिक की भी, सो 10,000 के आप 2 डिफरेंट चालान जो है वो डाउनलोड करेंगे और वो किसी भी एचपीएल की ब्रांच में जो है वो आप जमा करा देंगे। वो चालान लेकर अब आपने जाना है अपने मुतलका बोर्ड ऑफिस में। अगर आपका रावलपिंडी बोर्ड है तो रावलपिंडी बोर्ड ऑफिस, लाहौर बोर्ड है तो लाहौर बोर्ड ऑफिस। वो चालान और ओरिजिनल सारी डिग्रीज लेके आप जाएंगे बोर्ड ऑफिस। वहां पे आपको वो अपना बना कर देंगे एक इन्वेलप। उस इन्वेलप को आपने ओपन नहीं करना, उस इन्वेलप को आपने पास लेना है और आईबीसीसी की आपने लेनी है अपॉइंटमेंट, और जो डेट आपको मिलेगी उस डेट आप वहां पे जाएंगे। वो इन्वेलप आपसे जो है वो रिसीव कर लेंगे और दोबारा से आपने उसी तरह जैसे आपने फेडरल बोर्ड के वेरिफिकेशन के टाइम चालान जो है वो प्रिंट आउट किए थे, दोबारा इसी तरह आप चालान प्रिंट आउट करेंगे। 1200 पर चालान यानी पर सर्टिफिकेट उसकी कॉस्ट है। 2 सर्टिफिकेट अगर आप करा रहे हैं तो 2400 उसकी कॉस्ट है। उसी तरह वो चालान आप नेशनल बैंक की काउंटर में जो आईबीसीसी के अंदर ही मौजूद होगा वहां पर आप जमा करवा देंगे और उसके बाद जो है वो 1 हफ्ते के बाद आपकी डिग्री स्टैंप होकर आपको मिल जाएंगी। तो अदर बोर्ड का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। इस पे जो है वो टाइम स्पैन तकरीबन फेडरल बोर्ड और अदर बोर्ड्स का टाइम स्पैन तकरीबन सेम ही है, लेकिन कॉस्ट इनकी डिफरेंट है। डिफरेंट बोर्ड्स में जो है जिस तरह रावलपिंडी, लाहौर बोर्ड वगैरह में 10,000 की 2 डिग्रीज आपकी अटेस्ट होंगी, जबकि फेडरल बोर्ड में 2 डिग्रीज आपकी जो है वो 2,000 में अटेस्ट होंगी। आईबीसीसी की फीस सेम ही है। आईबीसीसी 1200 पर चालान है, फेडरल बोर्ड की डिग्री हो या चाहे आपकी किसी और बोर्ड की हो। लेकिन जो बोर्ड की फीस है वो फेडरल बोर्ड की 1000 पर चालान है और डिफरेंट बाकी जो बोर्ड्स हैं उनकी 5000 पर चालान है। तो ये था आईबीसीसी के टेस्टेशन का सारा प्रोसेस, आईबीसीसी के स्टैंपिंग आप कैसे करवा सकते हैं। होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी। तो यहीं पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। वीडियो को एंड करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।